Guys, I hope you are fine. In this video we will discuss about Primavera P6 professional management software. This software is very important to schedule, monitor and control your project. So if you want to know and learn about this software, join this video session, watch till end so you can learn more better. Primavera P6 नाउ-अ-डेज़ एक ट्रेंडिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बनता जा रहा है. डिफरेंट मीडियाज़ पे आप इसके रिलेटेड देखेंगे क्योंकि ये इस टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंपनीज़ की एक नीड बन चुका है. बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके रिलेटेड मुझे अक्सर एक क्वेश्चन किया जाता है कि सर दिस इज़ वेरी हेल्दी सॉफ्टवेयर. आपने 35 वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, तो मैं पहला इस चीज़ का जो आंसर करूँगा कि आप P6 जो है इसकी इंडस्ट्री में कितनी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, ये कितना ये यूटिलाइज हो रहा है या अभी भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे ही हैं लोग, ठीक है. तो इस चीज़ के बारे में ये एक अनदर टॉपिक है. लेकिन P6 जो है प्राइमरी P6 प्रोफेशनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसको अगर आप अपने सिविल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और अपने शॉप्स प्रोजेक्ट जितने भी आपके होते हैं, उसको मैं अगर बेहतर तौर पे आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स जितने भी आपके होते हैं, लाइक आप इस चीज़ को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैकेनिकल की कोई इंडस्ट्री है तो उसका कोई एक वर्कशॉप होती है जहाँ पे चीज़ें बन रही होती हैं, वहाँ से साइट पे जा रही होती हैं. समटाइम्स साइट के ऊपर जो है वो इरेक्शन का काम हो रहा है, साइट पे ही फैब्रिकेशन हो रही होती है. तो ये दो डिफरेंट सिनेरियो है जहाँ पे आप P6 को यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह सिविल का भी सेम यही सिस्टम है, लेकिन सिविल का मोस्टली ऑन साइट काम होता है, ठीक है. सारी वहाँ पे ही आपकी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ पे ही आपके सारे जो काम हो रहे होते हैं. लेकिन P6 जो है इसको अगर आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में बेहतर तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में इसमें इतनी बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको अगर आप यूज़ करें तो आप एक अच्छे प्रोजेक्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं. लेकिन P6 के साथ साथ आपके प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके बारे में लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को सीख लेना बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आगे इम्प्लीमेंट करना और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, एंड देन यू आर अ गुड प्लानिंग इंजीनियर, यू आर अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर. क्योंकि अब एडवांसमेंट इतनी आ रही है चीज़ों में, इतना जो है वो चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. कंपनीज बेसिकली जो कोई भी कॉर्पोरेट है वो लॉस से बचने के लिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना एक नीड बन गया है. उसके लिए P6 के जो है वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं या P6 के स्पेशलिस्ट सर्टिफाइड बंदों को हायर किया जाता है, जिनके पास एक अच्छी एक्सपर्टीज़ होती हैं. वो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर को जानते हैं बल्कि वो उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं. लाइक अब प्रोजेक्ट स्केजुलिंग करना एक बड़ी ट्रिक है. अगर अच्छा स्केजुअल किया आपने प्रोजेक्ट, उसको कल को आपने जब ग्राउंड रियलिटी आप समझते हैं बेहतर तौर पे कि हमने कुछ चीज़ें जब स्केजुअल बनाते हैं तो हमारी मैनेजमेंट की टीम्स बैठती हैं जो अच्छी कॉर्पोरेट्स होती हैं. वहाँ पे स्केजुअल सिर्फ एक बंदे पे लाए नहीं कर रहा होता, बल्कि वहाँ पे आपकी एक प्रॉपर टीम बैठती है और पूरा एक जब स्केजुअल तैयार किया जाता है. उसके बाद अनदर प्रोसेस होता है कि आपने क्या जो स्केजुअल रेडी किया है, क्या उसको आगे इम्प्लीमेंट भी आपने ऑब्वियसली करवाना है. तो क्या वो आपने सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को माइंड में रखते हुए उसको स्केजुअल किया, तो एक आप अच्छे स्केजुअलर बन सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, ठीक है. एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज़, उसके बाद एग्जीक्यूशन होनी है, ठीक है. एंड द फोर्थ प्रोसेस इज़ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. उसके बाद आपने P6 में डिफरेंट चीज़ों को मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आपने इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट किया है, आपके लिए बहुत एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है. रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए P6 किंग सॉफ्टवेयर है. इसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं. आपकी रिसोर्स एलोकेशन जब आप कर देते हैं किसी भी सिविल के मेगा प्रोजेक्ट पे या मैकेनिकल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको रिसोर्स मैनेजमेंट में बड़ी आसानी मिलेगी. तो बेसिकली ये भी कंट्रोल में आता है. उसके अलावा आप इसमें कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. वो एक बहुत लेंथी टॉपिक है. आप कॉस्ट को इसके अंदर जो है वो P6 में कंट्रोल कर सकते हैं. मॉनिटरिंग कर सकते हैं. मॉनिटरिंग किस तरह से होगी, जब आपने प्रोजेक्ट के अपडेट मेथड्स होते हैं, आपने जब अपडेट्स करना है, आप उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं. आपका प्रोजेक्ट बिलो द बेस लाइन है या अबव बेस लाइन है, ठीक है. ये एक पूरा एक लॉजिक है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है. तो P6 जो है एक बहुत ज़बरदस्त हेल्दी सॉफ्टवेयर है
जिसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, ताकि हमारे जितने भी आप किसी भी इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप डीए स्टूडेंट हैं, या आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, तो आप प्राइमावेरा P6 को अपनी जो प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करवाएं। उसके लिए मैं मैक्सिमम आपकी स्केजुलिंग में, और जहाँ तक मैंने उसके रिलेटेड एक प्रॉपर पैकेज, फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज मैंने रेडी किया है, उसको आप देखें, उसको आप ज्वाइन करें और उन वीडियो से आप सीखें। मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से आपको लर्निंग मटेरियल आपको मिल जाएगा और उसको अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में P6 को आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब मैंने स्टार्ट में एक बात की थी शॉप्स प्रोजेक्ट। अब हमारी जितनी भी मैकेनिकल की इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे आपका जो शॉप प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उसके लिए मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि परमानेंटली आपको P6 पे एक बंदे को हायर नहीं किया जाता, बल्कि आप मतलब एज ए प्लानर या एज ए प्लानिंग इंजीनियर, सीनियर, जूनियर, जो भी आपका है वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ आप एक काम पे नहीं बैठे हो। तो उसके लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को भी वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे आपके प्लानिंग हो रही है, और स्पेशली एक पर्सन जो है वो प्लानिंग के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो फोकस अपनी प्लानिंग पे करती हैं ताकि हर तरह के जो है वो लॉस से बचा जा सके। बेसिकली रिस्क को कम करना आता है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो अगर आप उस चीज़ में देखते हैं कि लाइक आपके वर्कशॉप प्रोजेक्ट हैं, उसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत एडवांस लेवल पे आपने एक ज़बरदस्त किस्म का अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, तो आप P6 को यूज़ करें। लाइक अगर मैं बात करूं, अगर आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी वर्कशॉप्स में डिफरेंट छोटी जॉब्स चल रही हैं, तो उसकी आप रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे ज़बरदस्त, जिसमें आपका जितना भी कंज्यूम 3M जो होते हैं हमारे मटेरियल, मैन पावर, और उसके अलावा हमारी जितनी मशीनरी है, उसकी ज़बरदस्त किस्म की रिसोर्स मैनेजमेंट मेरे ख्याल में सबसे, मैं अगर वर्कशॉप में, मैं अगर चीज़ों को वर्कशॉप प्रोजेक्ट में अगर मैं P6 को इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ को मुझे उसका टूल ज़बरदस्त लगेगा वो रिसोर्स मैनेजमेंट का लगेगा। और उसके बाद जब मैं उसकी मॉनिटरिंग करूँगा कि कितनी डेली बेसिस पे हमारी प्रोग्रेस है, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक होगा। तो अगर आज की ये वीडियो सेशन आपको प्राइमावेरा P6 के रिलेटेड अच्छा लगा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ आपको बताता जाऊँ, आप YouTube पे जाएं, वहाँ पे मेरे YouTube चैनल SMB इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपको ना सिर्फ प्राइमावेरा बल्कि इंजीनियरिंग के रिलेटेड ढेरों सारी वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग SMB इंस्टीट्यूट ऑन YouTube। थैंक्स।